Embryo is implanted into the endometrium after the dash dash day of fertilization. यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांटेड हो जाता है. व्हाट इज मीन बाय इम्प्लांटेड, यानी कि अपनी जगह चेंज कर देता है, जो है वो यूटेरस के अंदर चला जाता है. और यूटेरस के कौन से लेयर में, तो एंडोमेट्रियम, इनर साइड के लेयर में. अब इनर साइड के लेयर में जाएगा, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन हुए बाद, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जहां पर आप कहेंगे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन कर कर एक जाइगोट प्रोसेस को तैयार कर देता है. ठीक है. उसके बाद जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या होता है, जनरली इम्प्लांटेड होता है. इम्प्लांटेड यानी कि क्या, अपनी पोजीशन को चेंज करना. और वो यहाँ पर एंडोमेट्रियम आपको दिखाई दे रहा होगा. ठीक है. तो वो क्या करेगा, एम्ब्रियो आप जगह चेंज कर कर यूटेरस के एंडोमेट्रियम में चला जाएगा. और यही प्रोसेस कब होगी, तो ये प्रोसेस होगी आफ्टर दी 6 to 7th डे आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन. 6 या 7 डे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये प्रोसेस हैपन्स होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन. ठीक है. Which hormones promotes the peristalsis movement in the fallopian tube and the uterus. कौन सा हार्मोन है जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाने में मदद करता है. ठीक है. सबसे पहले तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट. ठीक है. अगर देखा जाए तो जब आप देखेंगे कि जब स्पर्म सेल फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होने वाला रहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसकी आप कहेंगे जो स्पर्म सेल को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाना पड़ता है. ठीक है. उसको ट्रांसफर करना पड़ता है. ठीक है. अब वो ट्रांसफर तो होगा, वो कहाँ से होगा, ओविडक्ट, जिसको हम ठीक है, ओविडक्ट से, फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस के अंदर जाएगा. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस होगी, कौन सा हार्मोन रहेगा जो इसमें एक पार्ट लेगा, जो हिस्सा लेगा. ठीक है. तो वो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन. दैट हार्मोन इज नोन एज ऑक्सीटोसिन. वो हार्मोन को ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है, जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट में मदद करेगा फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस की. पेरिस्टालसिस यानी कि क्या, एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक गैमेट का एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होना. ठीक है. जैसा कि आप देखेंगे, अगर आप फीमेल गैमेटोफाइट की अगर आप डायग्राम देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा, नीचे वाला जो पार्ट रहता है, दैट पार्ट इज नोन एज यूटेरस. ठीक है. फिर ऊपर आप देखेंगे तो वो ओवरी का पार्ट होता है. ठीक है. जस्ट लाइक तो यहाँ पर अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट उनको कराना है. ठीक है. पेरिस्टालसिस यानी कि क्या, मूवमेंट कराना है, जो भी मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है. ठीक है. उसकी मूवमेंट कराना है फैलोपियन ट्यूब में और यूटेरस में. दैट इज नोन एज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट. 13 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवरियन फॉलिकल्स रप्चर एंड रिलीज. अब देखिए, सबसे पहले तो आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है ये समझ के आना बहुत जरूरी है. ठीक है. व्हाट इज मीन बाय मेंस्ट्रुएशन साइकिल. मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, फीमेल के अंदर जब आप कहेंगे कि एक सेल का फॉर्मेशन करना हो. ठीक है. फीमेल के अंदर एक मैच्योर एक सेल का फॉर्मेशन करना हो, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है फीमेल में हर 20 आप कहेंगे 28 डेज की होती है. ठीक है. उस 28 डेज में टोटल जो डेज होते हैं वो होते हैं 28 डेज. ठीक है. 1 to 28. वहां पर जो स्टेज होती है, वो स्टेज में अगर आप देखा जाए तो इस तरीके के स्टेज चलती है. ठीक है. 1st to 5th, 5th to 14 और 14 to 28. तो 1st to 5th जो होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है, दूसरा जो होता है वो ओव्यूलेटरी फेज होता है, और तीसरा जो होता है वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है. तो 1st to 5th में जो प्री ओव्यूलेटरी फेज कहेंगे आप, वहां पर क्या हो जाएंगे, जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है. ठीक है. उनका जो लेवल हो जाएगा, आप कहेंगे वो लेवल उनका जो है वो लेवल उनका कम हो जाएगा. ठीक है. और बाद में 5 to 14 में क्या होगा, ओव्यूलेशन के पीरियड में 5 to 14 डेज में, जैसा ही 14 डेज आ जाएंगे, यहाँ पर फीमेल बॉडी क्या करेंगी, एक का रिलीज करेगी. और ये 5 to 14 डे में थोड़ा बहुत जो हार्मोन्स है उनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. फिर एक सेल का रिलीज करेंगी. फिर एक सेल के बाद 28 डेज में फिर से क्या हो जाएगा, ये जो हार्मोन है उनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. मेन क्या है पर्पस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, कि एक सेल को तैयार करना. एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक सेल का रिलीज होता है. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि 13 डे की मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो चुकी है. उसके बाद अगर 14वें डेज आप देखते हैं तो यहाँ पर एक सेल का फॉर्मेशन होता है. एंड दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. मेनली विच टाइप ऑफ हार्मोन्स कंट्रोल्स द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से
हार्मोन्स है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। दैट इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने देखा फर्स्ट टू 28 डेज में होगी ये, ठीक है, इस तरीके का। लेकिन यहाँ पर कौन से हार्मोन्स है, इससे पहले देखिए, अभी ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत इजी आंसर है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी है फीमेल के अंदर। अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू द मेल, इट हैज अ कॉम्प्लेक्स बॉडी देन अ मेल, ओके, फीमेल की जो बॉडी है। लेकिन वो बॉडी में अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमें करना है तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हमें क्या करना पड़ेगा, वो साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करेंगे। एंड दैट्स कंट्रोल हार्मोन एक नहीं होगा। आप इधर ऑप्शन देखते हैं तो पहला FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा आप देखते हैं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा देखते हैं FSH, LH एंड एस्ट्रोजन। और चौथा अगर देखते हैं आप वो है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ओनली। तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली एक हार्मोन तो कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने कहा बहुत सारे ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है FSH। ऑब्वियसली पहले हम देखेंगे कि यार वो फीमेल क्या हार्मोन है क्या, ठीक है, क्योंकि मेल में हम देखें तो टेस्टोस्टेरॉन जो रहता है वो एक मेन हार्मोन रहता है जो कि कंट्रोल करता है, ठीक। अब FSH, LH और एस्ट्रोजन ये फीमेल के हार्मोन है, तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, FSH, LH and estrogen. Withdrawal of which of the following hormone is caused by the immediate menstruation? अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुएशन को इमीडिएट करवाता है, ठीक है। अब इमीडिएट करवाता है यानी कि जहां से मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरुआत होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो ओवरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ग्राफियन फॉलिकल्स हो गए, जो कि बाद में प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल्स, सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, तो टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल्स। लेकिन इनके अंदर ही आप देखेंगे कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर, तो एक कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक हार्मोन को सिक्रेट करता है। दैट हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही इमीडिएट में क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। एस्ट्रोजन भी है जो कि ओवरी के अंदर ही सिक्रेटेड होगा, ठीक है। इन द ओवरी जो प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल्स रहेंगे वो क्या करेंगे, ओवरी के अंदर ही एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेंगे, ओवरी के अंदर। लेकिन एक चीज है कि जो एस्ट्रोजन है वो क्या करेगा, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करेंगे, स्पेशली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसकी बिगिनिंग करवाने के लिए, उसकी शुरुआत करवाने के लिए स्पेशली जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करेगा। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करेगा, इमीडिएट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को शुरुआत कराने के लिए मदद करेगा। सो दैट इज अ पॉइंट। सो करेक्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर अगर आप देखें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी रेफर्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ह्यूमन फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कौन से हार्मोन है जो हार्मोन की वजह से रेगुलेटेड होती है, ठीक है, जो मेन हार्मोन है, ठीक है। जैसा कि अगर फीमेल के बॉडी के अंदर बात करें तो मेन हार्मोन दो तरीके के हार्मोन होते हैं। एक जो हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रोजन और दूसरा जो है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये जो दो हार्मोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दो हार्मोन है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेटेड करने का काम करेगी, ठीक है। तो इधर यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आपको दिखाई देगा होगा, ठीक है। ये दो हार्मोन है जिसके वजह से एस्ट्रोजन अगर देखे आपने तो प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी कैरेक्टर और प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। एस्ट्रोजन में अगर एक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी क्या कर रही है, एट द 14 डे में एक सेल को तैयार कर रही है। यानी कि कॉम्बिनेशन ये दोनों का बहुत मिलता है, ठीक है। FSH है, LH है, ये हार्मोन तो क्या है, ये फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं, ठीक है, ओवरी के अंदर उनको फॉर्मेशन का काम करती है, ठीक है। उसके बाद LH है जिसको आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहेंगे, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेटेड होने वाला एक हार्मोन है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कहेंगे कि फीमेल बॉडी का कंट्रोल किया जाएगा। बट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करेंगे, प्राइमरी वो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में मेंस्ट्रुएशन पूरे साइकिल को कंट्रोल करेंगे। आप कहेंगे कि फीमेल जो बॉडी है उनको दो ही हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो क्या करेंगे, दोनों हार्मोन क्या करेंगे, फीमेल बॉडी को कंट्रोल करने का काम करेंगे। सिंपल है यहाँ पर, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो है इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेल
फर्स्ट डिवीजन द मेल जर्म सेल, ठीक है, इन द ह्यूमंस मेल, ओके, इन द ह्यूमंस मेल एट द एंड ऑफ फर्स्ट meiotic division the male germ cell can be differentiate into, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, यहाँ पर आपको बताई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि ह्यूमंस के मेल के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुए बाद, आफ्टर द फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अगर आपने देखा तो अगर वो जो सेल रहते हैं उन सेल को नाम है स्पर्मेटोगोनियम सेल, स्पर्मेटोगोनियम सेल। और यही स्पर्मेटोगोनियम सेल क्या होते हैं बाद में, इनका जो होता है 44+XY, ठीक है, ये सेल जो होते हैं 44+XY, जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो जाती है, ठीक है, तो पहले फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तैयार होते हैं। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि एट द एंड ऑफ, यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले जो स्पर्मेटोगोनियम सेल होते हैं, ठीक है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम सेल होते हैं, वो बाद में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ग्रोथ फेज में आ जाते हैं, और ग्रोथ फेज में आए बाद वो स्पर्मेटोगोनियम सेल बाद में एक सेल तैयार करते हैं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में, जिसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जब एंड होता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन का, तब तैयार होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो कब तैयार हो रहे हैं, जब एंड हो रहा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का एंड होगा तभी जाकर क्या तैयार होगा, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तैयार होगा। कहां पर, तो इन ह्यूमन ऑफ वेयर इट इज एंडोमेट्रियम इज प्रेजेंट। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है कि एंडोमेट्रियम जो है वो कहाँ, कौन सा पार्ट है, ठीक है, कौन से बॉडी का पार्ट है ह्यूमन का, ये पहले आपको समझ में आना चाहिए, मेल का है या फीमेल का है, ठीक है। अगर आप मेल बॉडी का है या फीमेल बॉडी का है, अब मेल बॉडी का टेस्टिस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर खत्म हो गया। यूरिनरी ब्लैडर जो रहते हैं, आप कहेंगे जिसको आप यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर के आगे यूरेथ्रा होता है, ठीक है, जहाँ पर यूरिन पास होता है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई एंडोमेट्रियम नहीं होता, यूरेथ्रा नो, बट जो यूटेरस होता है वहाँ पर एंडोमेट्रियम होती है, और वहाँ पर जो अंदर की लेयर होती है वहाँ पर लाइनिंग प्रेजेंट होती है, दैट लाइनिंग इज नोन एज द यूटेरस, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम इज लाइनिंग ऑफ, किसकी लाइनिंग है वो लाइनिंग है यूटेरस, ओके। थैंक यू वेरी मच।